प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदावन के नाम की महिमा हो। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक जो है परमेश्वर से दूर होने का सबसे बड़ा कारण। मैं हमेशा उन चीज़ों को सोचते रहता हूँ जो चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। और वीडियो में जाने से पहले भी मैं इस बात को आपसे रखूँगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हमको परमेश्वर से दूर कर देते हैं। वैसे आप भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी हमें पता नहीं होता है और धीमे धीमे हमको ये नहीं पता लगता है और हम परमेश्वर से अपने आप को बहुत दूर पाते हैं। तो आज कलाम में आते हैं, बने रहिएगा। कलाम में आज भजन संहिता 26 चैप्टर और उसका मैं चौथीवीं आयत पढ़ूंगा। चौथी आयत है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ये दाऊद का भजन है। उसके मन में इच्छा थी, वो चाहता था कि मैं उसके जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कभी सोचा है आपने, कभी हमने सोचा है कि क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर, क्या हम तेरे भवन में हमेशा रह नहीं पाए? क्यों ऐसा मांगा उसने? क्योंकि लिखा है कि 5वीं आयत में कि क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान क्या होती है मालूम है? चट्टान हमारी प्रोग्रेस को भी दिखाता है। हम चट्टान एक मजबूत शहरपना को दिखाता है, यानी कि हमको कोई चीज़ नुकसान देने नहीं पाएगा, कोई एविल स्पिरिट हमको गिराने नहीं पाएगी। और सच में हमारी चट्टान, हमारी शहरपना जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, हमको शत्रु चोट नहीं करने पाएगा। अब होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि मैं एक बहन से मिला और उन बहन का शुरुआत में आत्मिक जीवन बहुत अच्छा था और वो पवित्र आत्मा से भरी हुई भी थी और अन्य भाषा में बातें भी करती थी। और उनका शुरुआत का जीवन मैंने रीड किया है, बहुत अच्छा था। धीमे धीमे उनको वे जो टीवी सीरियल्स आते हैं उसमें उनको देखने का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो धीमे धीमे बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल देखने लगी। कोई चीज़ खराब नहीं है, आप अपना देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मन लगाना, 2-2, 3-3 घंटे तक आप टीवी सीरियल्स को देखना, तो वो आपको शैतान जो है आपके जीवन में फिर वो आपको दूर कर देगा। एक दिन मैंने देखा कि वो किसी पिशाच का सीरियल देख रही थी, एविल स्पिरिट का सीरियल देख रही थी। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि बात बताइए, जब आप इस पिशाच के सीरियल को देखती हो तो महिमा किसको मिलती है? ऑब्वियसली शैतान को मिलती है। अरे भाई, जब आप शैतान के जन नहीं हैं, आपको प्रभु ने अपने लहू बहा के आपको छुड़ा लिया है, आपके गुनाहों का मूल्य चुका दिया है, तो फिर वो काम क्यों करते हैं जिससे शैतान को महिमा मिलती है? तो दो चीज़ तो बैलेंस में नहीं हो पाएगी ना। एक तरफ शैतान को भी महिमा मिल दे रही हैं आप और दूसरी तरफ प्रभु को भी महिमा दे रही हैं। वो आपको कहीं ना कहीं बैकस्लाइड कर देगा, आप बहुत पीछे हो जाओगे। एक और वचन से बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक और वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 84 का 10वीं आयत कहती है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। ये एक इच्छा है। तो ये कैसी, अभी इस तरह की कोई इच्छा अगर आपके अंदर होगी ना, तो आप कहीं और किसी चीज़ में ज़्यादा मन नहीं लगाएं। अगर आपका ज़्यादा मन किसी और चीज़ में लगता है तो आप बाइबल स्टडी करिए। कभी आपको लिखा मिलेगा, वचन कलाम आपसे बातचीत करेगा, उसमें लिखा है कि जो मुझसे ज़्यादा किसी और से प्रेम करता है या मुझसे ज़्यादा अपने बेटा बेटी या माता पिता से मुझसे ज़्यादा कोई और कहीं से भी आप प्रेम करते हैं, तो वो मेरे पीछे आने के लायक नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए। आप परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है? संपूर्ण मन से प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? संपूर्ण मन से। लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा अपना प्रेम बांट दोगे, थोड़ा टाइम इधर इंगेज करोगे, थोड़ा टाइम उधर इंगेज करोगे, आपको ये भी अच्छा लगता है, आपको वो भी अच्छा लगता है, आप ये भी छोड़ना नहीं चाहते हो, आप भवन भी छोड़ना नहीं चाहते हो, आप शैतान को भी महिमा दे रहे हो, शैतानी काम को कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता कि वो आपको, आप तो सोच रहे सिर्फ मनोरंजन में क्या होता है, थोड़ी देर मन बहला लिया, बहुत थक गए, तो थक जाने के बाद क्या पिशाच का सीरियल ही देखेंगे, उसी से आपका मन बहलेगा? क्यों महिमा देते हैं शैतान को? जब आप शैतान को महिमा दोगे तो क्या वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा? क्या आप प्रभु की आत्मा को शोकित नहीं करते हो? जाने अनजाने में हमको खुद ही नहीं पता लगता है कि हम प्रभु से, आप इस सारा दिन को देखिए, आप सारा दिन कैसे कामकाज करते हैं। सुबह से लेके आप अपना बैलेंस खुद पता कर लेंगे, आप अपने कैलकुलेशन को खुद देखिए। सुबह उठ के आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं,
और जब आप किसी चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे आप किसी टीवी सीरियल में व्यस्त हो जाते हैं या कोई ऐसे संसारिक काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। आप प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन उनका देखो कि आप जैसे टीवी सीरियल देख रहे हो तो आप 2-2 3-3 घंटे देख रहे हो। आप प्रार्थना कितनी देर कर रहे हो, आप प्रभु में कितना मन लगा रहे हो? आपका मन सच बताए लगता ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। एक साथ दो स्वामियों की सेवा, एक साथ 2 स्वामियों की सेवा आप कर ही नहीं पाओगे। तो भाई किसी ना किसी को तो त्यागना पड़ेगा ना। तो या तो एक तरफ हो जाओ, या तो प्रभु की जन बन जाओ। प्रभु के जन बनोगे तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा, और फिर या तो फिर शैतान की जन बन जाओ। आप सब कुछ करो तो फिर आप प्रभु से दूर हो जाओ, और फिर एक दिन आप फिर कहोगे कि काश मैं प्रभु के पास रहता। कोई बचाएगा नहीं। जब विपत्ति आएगी, हर चीज का सलूशन आपके पास नहीं है। अगर आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु के बेटा और बेटी हैं, तो मैं आपको आज बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, हर चीज आप स्वयं से नहीं करने पाओगे। अगर आप प्रभु के बेटा बेटी हैं, प्रभु ने आपको लहू से खरीदा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रभु के कामों में मन लगाएं। और अगर आप बहक गए हैं, भटका हुआ कौन होता है? जो धोखे से शैतान बहकाता है, और आप बहक गए हैं, तो मेरी इस वीडियो को देख करके वापस आ जाइए। इससे पहले कि विपत्ति आपके जीवन में आए, इससे पहले कि वो आपके घर को नष्ट कर दे, इससे पहले कि वो आपके घर में काम करे, इससे पहले कि वो आपके बेटी में, आपके बेटे में काम करे। जरूरी नहीं कि आप में काम करेगी, आपके बेटे में वो काम करेगी, आपकी बेटी में वो काम करेगी। आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है, मेरी बेटी क्यों बिगड़ रही है, मैं खुद, मेरा बिजनेस क्यों नुकसान हो रहा है, मैं उन्नति क्यों नहीं कर रहा हूँ। अरे कहाँ से उन्नति करेंगे? मिस्टेक देखिए, मिस्टेक कहीं और करते हैं, रिजल्ट कहीं और होता है। आज मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का कलाम आपसे बातचीत कर रहा है। एक साथ 2 स्वामियों की सेवा नहीं करने पाएंगे। डिसीजन आपको लेना है। इससे पहले कि विपत्ति, इससे पहले कि शत्रु आपको नाश करे, आप परमेश्वर की शरण में आ जाइए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जय मसीह।